मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा तेज बोलना है जयकारा। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। सांप को देखकर जो लहराता लहराता आता है सब डर जाते हैं। कोई भी देखना तो दूर है महाराज, नाम से ही डर जाते हैं। सांप लहराता हुआ दिखता है तो तुरंत काल का रूप नजर आता है, भय लगता है। और वही सांप जब पिटारे में कोई लेकर आता है तो लोग उसकी पूजन करते हैं, लोग उसको दूध पिलाते हैं। बोलो, एक और वह जब खुला था, छुट्टा था, हर व्यक्ति डर रहा था, और वही जब पिटारे में आ गया तो कोई डर नहीं रहा। ऐसे ही ये मन है, जब तक स्वच्छंद रहता है यह काल का रूप ले लेता है, यह अनर्थ कर डालता है। और संयम के पिटारे में यदि इसको रख देते हैं तो यही पूज्य बना देता है, पूजा जाता है। एक मन है जो हमें उत्थान की ओर लेकर जाता है, और एक मन है जो हमें पतन की ओर लेकर जाता है। बस कमाल है संयम का। यदि संयमित हो जाए तो कहना ही क्या। मन एक ऐसी शक्ति है जो वरदान भी है और अभिशाप भी। मन एक ऐसी दिया सलाई है जो चिराग भी जला देती है, अंधेरों में रोशनी कर देती है। और मन ही एक ऐसी दिया सलाई है जो आग लगाकर खाक कर देता है। बोलो, वही एक ही दिया सलाई। यह मन ऐसा एक पानी है। आप देखते हैं अभी बरसात हो रही है तो बरसात में, बोलो सचिन जी, पानी ही कीचड़ मचाता है और पानी ही कीचड़ साफ भी करता है। बस मन ही हमें ऊपर की ओर उठाता है, और मन ही, यानी मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप साफ होता है। पाप को साफ भी मन से करते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इस मन का क्या उपयोग कर रहे हैं। हम इस मन को अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं। बोलो, आप अपना एनालिसिस खुद करो। ज़्यादा समय अच्छे में लगता है या बुरे में लगता है। अभी तो पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, यहाँ पर यह आराधना साधना प्रयोगशाला में आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जहाँ के तहीं पहुँच जाते हैं, संतों ने कहा
बंदाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षेयो। यह मन ही बंधन का कारण है और यह मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष को भी दिलाने वाला यही मन है और बंधन को बंधन में बांधने वाला भी यही मन है। हमारे ऊपर निर्भर। कहते हैं लोग, कहते संत कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। किसी ने सार्थक पंक्तियां लिखी है, मन ही मन को जानता, मन की मन से मीत। मन ही मन को जानता, मन ही मन से मीत। मन ही मनमानी करे और मन ही मन का मीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत। बस आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। होता ये है महाराज, आज तो संयम धर्म का दिन है। फिर आप मन की, हाँ, यदि संयम का पालन करना चाहते हो तो मन को पहले कंट्रोल में करना होगा। अभी अभी आप लोगों ने उत्तम संयम धर्म की पूजा की। उस उत्तम संयम धर्म की पूजा में 2 प्रकार के संयम का वर्णन आया वहाँ पर, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पहले प्राणी संयम का 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों का हमारे द्वारा किसी प्रकार से घात न हो। और फिर इंद्रिय संयम, इंद्रिय में भी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदि इंद्रियों को वश में। और उन सब का बाबा कौन? बोलो, इंद्रियों का बाबा कौन? मन। ये मन आदमी को दौड़ाता रहता है, ऐसा दौड़ाता है जैसे बंदर होता है ना। अभी आवाज आई थी ऊपर से, आप लोग सब ऊपर झांकने लग गए। हाँ, तो उसका काम ही है, वो उठापटक करता है वो। और ये मन भी आपके लिए उठापटक करता है। ये रात में 12 बजे भी आपको उठा देता है, बिल्कुल। तो आचार्यों ने कहा कि इस मन को काबू में कैसे करें, तो धर्म शिक्षाएं कंथके। कंथके यानी लगाम। धर्म शिक्षा की लगाम हमेशा पकड़ के रखो। लगाम अपने हाथ में रखो, बस देख लो एक्शन, एक चापट मारो इसको। नहीं माने, जितेंद्र हंस रहा है, ये देखो अंगूठा अंदर, क्योंकि ये इतने से झापट से मारने वाला नहीं। फिर मारो एक घूसा, अगर उससे भी नहीं माने, अभी भी क्या है, पांव है ना, हाथ की। जब हाथों से बात नहीं हो रही, बात से बात नहीं बनी, हाथ से बात नहीं बनी, तो लात से बात बनेगी। तो लात मारो, और लात से भी नहीं बने तो अशोक भैया लठ होता है ना, लठ। अच्छा, तेल पिला के रखो उसको, तेल पिला के उस लठ को तैयार करो। ये पुलिस वाले होते हैं ना, और वो उठा के और फिर दो उसके ऊपर चोट। क्यों नहीं मानेगा? मानेगा तभी संयम धर्म का पालन होगा, तभी संयम धर्म का पालन होगा। अन्यथा आदमी नियम लेता नहीं, और महाराज टूट जाए तो क्या करे? अरे तो तूने लिया नहीं, उसके पहले तुम टूटने की बात कर रहा है, क्योंकि उसका मन ही यहां से तोड़ के चल रहा है। वो हमने बोला रात्रि में भैया 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दे, नहीं, वो तो नहीं कर सकते। फलाहार, हाँ, फलाहार छोड़ देगा। दूध पानी की छूट, तो दूध पानी लेगा। अब वो, ये तो बात हुई नहीं कितने बजे तक लेगा, वो पूरी रात भर दूध ही पीता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो आपने बोला नहीं था ना कि 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 4 बार लेना है। ये तो बात हुई नहीं अपनी। जब ये कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर कैसे? ये है मन की परिणति। हर चीज में गली निकालेगा, गली निकाल कर ही चलता है वो। मनमानी करता है ये। इस मनमानी करने वाले को आप अपने बस में रखो, अन्यथा ये आपको दौड़ाता ही रहेगा। 4 शब्द है, मन की मानना,
मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट, मानना, मनाना, मोड़ना, तोड़ना। यह जो मन की मानेगा वह इस संसार में दौड़ता ही रहेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, स्थिर नहीं हो सकता, अस्थिर होगा। जैसे जिंद होता है ना, जिंद, उस जिंद को कोई स्थित कर ले तो वो बोलता मुझे काम बता, तो उसको काम बता दिया, नहीं फिर से काम बता, फिर काम बता दिया। अब एक काम पूरा होए नहीं, फिर वो बोले काम बता, काम बता, तो उसको भी आया कि एक काम कर, वो नशेनी नशेनी उधर लेके आ, बोले इस नशेनी पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। हाँ अब सही है। अब वो जिंद काम में लग गया, अब उसको परेशान नहीं करेगा बार बार। बस ये मन भी ऐसा ही है, इस मन को तत्व ज्ञान की नशेनी पे चढ़ा दो, ये आपको परेशान नहीं करेगा। तत्व ज्ञान की नशेनी पे चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, हमेशा वही करता रहेगा, आपके पास आएगा ही नहीं। आप अपना अच्छे से धर्म ध्यान करोगे, बस यही मन का। तो मन की मानो मत, मन को मनाओ। क्या बोला आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा है, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। रिपीट, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। ये मन क्या करता है, हुड़की देता है। बंदर देखा आपने, बंदर अभी नाच रहा था, बंदर, आप उस बंदर बैठा है, आप उसकी तरफ देखेंगे वो भी आपको यूं आंख दिखाएगा, दिखाएगा नहीं? समझ में आ रहा है? और आपने उसको थोड़ा सा यूं कर दिया तो वही भाग जाएगा। बस ये मन भी आपको इसी प्रकार से हुड़की देता रहता है, हुड़की देता है, करता कुछ भी नहीं, करेगा कुछ भी नहीं, उसके बाद है ही नहीं कुछ करने के लिए, क्या करेगा? बस वो धमकी देता है, उस धमकी से आप डर जाते हो, अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, रात्रि में पानी छोड़ दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक इस मन के विकल्प चलते रहते हैं और उन विकल्पों के कारण डर जाता है। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, बड़ी सोच बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। समझ में आ रहा है? छोटी सोच रखोगे छोटा ही काम होगा, तो बड़ी सोच रखेंगे। अब ये कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द आया विदेश से। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में उसी चीज को हजारों वर्ष पहले कहा, उन्नतम मानसम यस्य भाग्य तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत होता है, जिसकी मानसिकता बड़ी होती है, उसका भाग्य भी बुलंद होता है। सामने वाला अपना घुटने टेक देता है, टेकना ही पड़ता है आराम से। अब देखो ना मौसम, आप लोग, बरसात जो है कितनी देर परेशान करेगी, अभी थोड़ी देर बाद में ही चलने जैसा मौसम हो गया है बस पहाड़ पर। तो इसी प्रकार से अपन बस चलना है, आज जाना है अपन को तो जाएंगे, आपके चरणों में धूप चढ़ाएंगे। क्यों आप यानी ऐसा सोच रहे हैं? तो आज सोचेंगे तो करेंगे। बस मन को आप अपने मानसिकता को छोटा मत बनाओ, छोटा बनाने से गड़बड़ हो जाता है। यह मन जितना कंट्रोल में रखोगे उतना ही आगे। नदी होती है, वह नदी दो तटों के बीच में, दो कुलों के बीच में वह रहती है तो बहती रहती है और महासागर का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वही नदी यदि उन तटों का उल्लंघन कर दे तो कभी नदी रहेगी, न जाने कौन सा नाला बन जाएगी या बाढ़ का, विभीषिका का रूप ले लेगी। बस संयम वही नदी का काम करता है। वह संयम तट है, उन तटों के बीच में हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा, अविरल धारा बह रही है और वह शांति के महासागर को प्राप्त कर लेती है यदि वह संयम के तटों का उल्लंघन न करे। तो बस संयम रूपी तटों का उल्लंघन कभी न करें। इसके लिए मन की मानना नहीं, मन को मनाना है और मन को मोड़ दो। दो बातें याद रखें कि किस प्रकार से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है
सम्यक दिशा निर्देशन और आपका रूपांतरण, डाइवर्सन, यानी प्रवाह परिवर्तन। पहला है सम्यक दिशा निर्देशन और प्रवाह परिवर्तन। सामने यदि पहाड़ आ जाए तो क्या होता है, बोलो? आप उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाते हो क्या? नहीं, साइड से आप निकाले। कहीं पर काम चल रहा हो रोड का, तो क्या आप उसी पुल के ऊपर से गुजर जाते हैं क्या? या गड्ढे में अपनी नदिया के अंदर अपनी कार को डुबा देते? नहीं महाराज, वो डाइवर्सन रोड बनाया हुआ रहता है, उस पर हम अपना गाड़ी को ले जाते हैं, बहुत सेफ्टी से हम चले जाते हैं। वहाँ तो वो सेफ्टी आपको याद आ जाती है, यहाँ क्यों नहीं आती? सामने यदि पहाड़ नज़र आ रहा है तो आप क्यों उससे अपना सिर फोड़ रहे हो? घर गृहस्थी में दिन भर में कितने लोग हैं ऐसे जो उसी से ही अपना सिर फोड़ते रहते हैं। फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्सन बना हुआ है। चाहे पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पति हो, चाहे भाई के लिए भाई हो, चाहे पिता के लिए पुत्र हो, आप सामने पहाड़ है उससे अपना सिर मत टकराओ। आप चाहते हो कि नहीं मैं इसी में से फोड़ के निकलूंगा, कब तक निकलेंगे? 3 काल में नहीं निकल पाएंगे। आज संयम का दिन आपको यही शिक्षा दे रहा है, बेटा साइड से चला जा, किनारे हो जा। हाँ, कीप डिस्टेंस, हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, ये संयम का ही पाठ पढ़ाता है। ट्रकों के पीछे और बसों के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखें। आप दूरी बना के रखेंगे, देख लिया कि बार बार ऐसा हो रहा है, भिड़ जाती है गाड़ी, तो अपन दूरी बना के रखें। तो इस प्रकार से, और पहला था सम्यक दिशा निर्देशन। सम्यक दिशा निर्देशन का मतलब आपकी इसको सही दिशा दे दो। अभी क्या कर रखा है? अभी ये कहता है रसगुल्ला खिला, आप खिला देते हैं। ये कहता है मुझे जलेबी खाना है, जलेबी खिला। रात में 12 बजे खाना है, 12 बजे। इंदौर वाले 56 दुकान पे चले जाते हैं, जीरामन के साथ में अच्छे समोसा कचौड़ी खाते हैं। बम्बई वाले भी सब जगह सर्रापा बाजार, सागर भैया सर्रापा बाजार वो रात में ही चलता है, ऐसा सुना है। दिन में वहाँ ज्वेलरी की दुकानें चलती है और रात में वहाँ चाट पकौड़े की दुकान चलती है। चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो जयपुर हो, समझ में आ रहा है? और बम्बई वाले बोल रहे हैं हाँ बम्बई भी। तो ये सब जगह वहाँ पर वही रात में उनके ठेले आ जाते हैं वहाँ पर। अब वो दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे दिन निकलता है, वहाँ रात भी दिन के समान नजर आती है और सारे युवक और युवतियाँ उधर ही नजर आएगी। ये क्या है? क्या ये संयम है क्या? कल एक बच्चे से पूछा क्यों तेरा रात्रि भोजन का, रात्रि बोले पानी भी नहीं पीता मैं, रात्रि में पानी भी नहीं पीता। तो फिर क्या करता है? बोले नहीं वो रात में 12 बजे बाद 1 बज जाता है ना, तब मैं पानी पी लेता हूँ। 12 बजे तक नहीं पीता, क्योंकि 12 बजे बाद तो महाराज जी घड़ी में टाइम चेंज हो जाता है ना, और तारीख चेंज हो जाती है। हम तो विदेशी संस्कृति वाले हैं, आपके यहाँ तिथि से थोड़ी घड़ी से चलता है। गजब, मुझे हंसी आई, शाम की बात है ये कल। उसने बोला कमरे में कि 1 बजे पी लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया यार, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 1 बजे रात रहती है या दिन रहता है? उस समय तो रात ही रहती है। उसको समझाया, तब वो बोला कि नहीं हम सोचते थे 1 बजे। ऐसे ही एक व्यक्ति 10 उपवास करने वाला, एक लड़का, तो वो पारना कब करता? वो चतुर्दशी की रात में 12 बजे बाद पारना कर लेता। बोलो, तो ये विदेशी संस्कृति ने हमें क्या पढ़ा दिया? क्या हमें संयम का मार्ग पढ़ाया? बोलो ना। उन्होंने तो हमारे संस्कृति को ही तहस नहस कर दिया। अब उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा 12 बजे बाद में दिन नहीं होता है, दिन तो सुबह 6 बजे ही होगा। ये आपको आने वाले समय में अपने बेटा बेटी को समझाना पड़ेगा। नहीं तो वो जैसे आज मुनि महाराज जी से बात कर रहा है, आपको आपसे तो बात करता ही होगा जब महाराज जी को भी बता रहा है। तो आज छोटे छोटे बच्चे यही जानते हैं कि रात में 12 बजे टाइम चेंज हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, तो हम 1 बजे खा सकते हैं। लेकिन ये अमेरिका वाला या जापान वाला या वहाँ वाला ये बात ये नहीं जानेगा कि सुबह के उजाला होता है तब हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हमारे यहाँ भोजन किया जाता है। ये संयम के अंदर अपन को इंद्रियों को भी संयम में रखना है,
प्राणी संयम से भी अपन को काम करना है, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, जितना जितना हम मन के चंगुल में फंसते जाएंगे, उतना उतना हम अपना अहित करते जाएंगे। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। बस ठंडे बस्ते में रख दो। ये मन है ना, हमेशा गर्म बना रहता है, इसको गर्म न बने, इसके लिए 4 शब्द फिर और दे रहा हूँ। निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। सबसे पहले अवॉइड इट, अवॉइड इट। आप छोड़ो, जो चीज हानिकारक है उससे दूर होते चले जाओ, दूर होते चले जाओ। ये है निषेध। फिर नियंत्रण, अपन नियंत्रण करें अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। हम दूसरों पर तो लगाम लगा लेते हैं अभिजीत, हाँ तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना, अपने ऊपर नहीं लगा पाते। अपने ऊपर वह नियंत्रण करें। फिर नियम बना लें, नियम ले लेंगे, आप कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इस बार इस प्रयोगशाला में काफ़ी नियम लिए। वो तो छोड़ो, बच्चों ने 1 महीने चप्पल नहीं पहनी, 1 महीने चप्पल नहीं, चप्पल का त्याग, केवल इतनी ड्रेस रखेंगे। इसी प्रकार से जब हम आए थे तब भी बहुत नियम, आज भी यहाँ पर देखो ना, अब बैठे हुए हैं भोट्टा परिवार, भोट्टा परिवार की वह बिटिया रिद्धि काले और महेंद्र जी की श्रीमती, ये दोनों एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। क्या आपके अंदर में ताकत है? नहीं है, है बस मन को समझाना है। मन को समझा लेंगे तो धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शरीर की अपनी एक संरचना है या एक डिमांड रहती है, तो इसको नहीं मिलता उस दिन ये थोड़ा रोता है, लेकिन फिर दूसरे दिन खिलाते ही और ठंडा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपन मानसिकता को बदलेंगे। आज संयम का दिन, तो संयम के दिन एक न एक संयम अवश्य लेंगे, तभी अपना यह प्रवचन करना सार्थक होगा। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो आज संयम धर्म है, अगले संयम धर्म के दिन उसको फिर रिनोवेट कर लेंगे भले ही, लेकिन 1 साल तक हम कोई भी अपनी प्रिय चीज का त्याग करते हैं, ये भी संयम हो सकता है। ठीक है ना, जिसके कारण हम रह ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं अभी पर्यूषण में भी चाय पी रहे हैं, 1 आध 2 लोग तो होंगे या चाय पीने वाले, 1 आध है, नहीं है, कोई नहीं है। चाय जहर है, शुद्ध जहर, हाँ, और वह विष है, जहर वही विष हो गया, और उसमें मतलब हिंसक चीजें भी मिली है, फिर भी पी रहे हैं। तो कौन कौन लोग हैं ईमानदारी से, मैं छुड़वा नहीं रहा, छोड़ना भी नहीं, कौन कौन चाय पीते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। यदि आप मजबूत, वही मैंने बताया, 1 चांटा मारना है, 1 घूसा मारना है, या फिर लात मारना है, या लट मारना है, ये 4। हाँ छोड़ रही है, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली बापी वालों के लिए, बहुत ही बढ़िया। चाय का 1 सा अभी छोड़ देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपका मन भी नहीं करेगा, मन भी नहीं करेगा। हाँ अभिजीत भी मानस बनाएगा तो कर लेगा, तो बिल्कुल अभी 7 दिन के लिए छोड़, ज़्यादा नहीं, 7 दिन के लिए, 7 दिन छोड़ दिया तो फिर अपना आप ही हो जाएगा आगे। इसी प्रकार से 1 साल का नियम। हाँ एक और बजाओ ताली उनके भी सम्मान में। हाँ लेना ही नहीं, ये ऐसा मतलब जिसको ड्रग्स बोलते हैं ना, ये ड्रग्स का काम करता है। तो वही कि जब तक नहीं ले वो घूमेगा, 3-4 दिन तक घूमेगा, पड़े रहो, पड़े रहो, बिस्तर में पड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिएंगे नहीं, पिएंगे तो नहीं, पड़े रहेंगे। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में खुद बोलता है अब कोई बात नहीं, पानी से काम चला लेंगे। हाँ इस प्रकार उकाली है, उकाली वगैरह कर सकते हो, इतना ही रखते हैं तो निषेध हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, नियम हो जाएगा, तो हमारे भीतर में शुद्धि जरूर आएगी। अंत में एक हाई को गुरु जी का लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे कि भरोसा ही क्या काले बाल वालों का, सुन रही है, भरोसा ही क्या काले बाल वालों का, बिना संयम, बिना संयम
संयम यदि नहीं है तो क्या भरोसा है, कब इधर उधर भाग जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए आप ये मत समझो कि आपके बाल काले हैं तो आप अभी युवा हैं, नहीं, आप भी बूढ़े हो गए। बस संयम ग्रहण कर लोगे तो आपकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे संयमी अपन सब बने। और आज इस संयम धर्म के दिन एक एक नियम बाद में हमारे से ले भी सकते हैं, महाराज जी से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तो आप संकल्प कर ही लेंगे। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की